होना ही है, सच बाहर आएगा, ये पापी को तो नाश होना ही है। वो चाहे जो भी हो, माँ के आंसू का बदुआ जो लगेगा ना बेटा, फिर वो तो बहुत बड़ा चीज है। खुलासा नहीं है, आखिर कैसे, कुछ तो हो रहा है अंदर, ठीक है। और ये जानने का मुझे बहुत इच्छा है, और आज अगर दब जाएगा ना, तो कल ना जाने कितने बेटी को मरना पड़ेगा। ये तो मान लीजिए कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे दिमाग में हर नेगेटिविटी आने के बावजूद भी एक पॉजिटिविटी खाली काम कर रहा था कि मेरा माँ का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरा फैमिली का। ज्यादा कुछ बोलना बेकार होगा, लेकिन इतना अगर हत्या के बारे में पूछ रहे हो तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता है कि ये आत्महत्या है। अगर है तो बहुत खराब, कि मतलब रजनीगंधा खाना भी एक नशा ही है, खैनी खाना भी एक नशा है, गांजा दारू बहुत लोग पीते हैं, बहुत स्टार लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं क्या नशा? और अगर नशा की भी है, अगर नशा करती भी हो, उस दिन पहला नशा की थी वो, अगर की भी है उस दिन पहला नशा की थी, नशा में आके मर गई। डर बहुत डर कुछ लग, डरी डरी सहमे सहमे सी लग रही बहुत थी। कुछ लग रहा है। आप बताओ, बहुत कुछ क्वेश्चन आ रहा है मेरे अंदर। सवाल का तो मतलब इतना बड़ा पहाड़ है, अगर हम अगर पूछ पाते किसी को तो पूछते, इतना सवाल है मेरे अंदर। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक एंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और आप सब देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, भोजपुरी की बहुत ही अच्छी मॉडल त्रिशाकर मधु जी हैं। तो पहले कैसी हैं आप? कैसे रहूंगी, सारे लोग इंडस्ट्री जैसे है वैसे ही है, ठीक ठाक है, जीवित है। और जितने भी लोग इस प्रियांशु के इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, सारे लोगों को इजे से गोर छुके गोर लगा तनी। मैं ठीक हूँ, आप बताओ, त्रिशाकर आप बताओ, आप मैं भी कैसे? बढ़िया हूँ। त्रिशाकर मधु जी ने बोला कि मैं जीवित हूँ, ये इसलिए ऐसा बोल रही है ना क्योंकि आप सबको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बीते दिन क्या हुआ है। बहुत ही अच्छे से पता है कि आकांक्षा दुबे जी का अकाल मृत्यु हो चुका है, और ये मृत्यु आत्महत्या का रूप कहा जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं, कोई हत्या किया है। इस पे क्या कहना मेरे चाहेंगे? अंदर भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं अपने जीवन के साथ अगर उसके जीवन को रिलेट करूँ तो बहुत क्वेश्चन है। ऐसा समय, ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है। दुखद घटना तो बेहद दुखद दुखद घटना है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना बेकार होगा, लेकिन इतना अगर हत्या के बारे में पूछ रहे हो तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता है कि ये आत्महत्या है। अगर है तो बहुत खराब है। आकांक्षा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जितना उसके बारे में मैं जानती हूँ, जितना सुनी हूँ, और जितना उसको देखने से लगता है, देखिए एक प्रतिच्छवि होता है, देखने से लगता है, जैसे राजा का एक गेटअप होता है, देखने से लगता है, उसको देखने से लगता था कि वो बहुत डेयरिंग लड़की है। और इंडस्ट्री के बहुत लोग, तमाम लोग बोलते हैं कि वो डेयरिंग लड़की है, और बहुत इंटरव्यू में भी वो बेबाक तरीके से बात करती थी। बहुत हमको लगता था कि अपने बातों को बहुत सच्चाई के साथ रखती थी, बहुत खुलेआम बात करती थी, फ्री फ्रैंक लड़की थी। हमको नहीं लगता है कि वो ऐसा कर सकता है। अच्छा, आप दोनों इंसान के साथ काम कर चुके हैं, एक तो समर सिंह के साथ भी काम कर लिया किया है आपने, और आकांक्षा दुबे जी के साथ भी काम आकांक्षा कर। के साथ मैंने काम तो मैंने नहीं किया साथ में। एक मूवी में हम लोग साथ काम किए, जिसमें मैं आइटम सॉन्ग किया, जिस मूवी का नाम तारीख है, जिसमें समर सिंह जी हीरो थे और आकांक्षा हीरोइन थी, और कोई एक हीरोइन थी। अच्छा, एक चीज बताइए कि आकांक्षा दुबे जी के साथ आपका पर्सनल कहीं बात हुआ है? देखिए, हम लोग सेट पे मिले हैं, एक बार, एक दो बार सेट पे मिले, ऐसे पर्सनली कभी बात नहीं हुआ है। देखने से जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं तो स्माइल करते हैं सेट पे, वैसा एक जानते हैं वैसा ही। हम लोग एफबी हो, चाहे इंस्टा हो, किसी में फ्रेंड में नहीं थे। अ, ऐसे कभी पर्सनली हम लोगों का बातचीत नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग उस मूवी में एक बार मिले हैं। उसका हेयर ड्रेसर पहले का एक थी, वो मेरे साथ काम की है, तो उसमें से उसका बातचीत होता था तो थोड़ा-सा पता चलता है। एक के साथ एक काम करता है तो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, बस उतना जानते हैं भाई। लेकिन उसका रील्स, उसका सारी चीज़, इंटरव्यू आता था तो मैं देखती थी, और मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि मेरा गाना हिट होने के बाद भी उसका गाना एक हिट हुआ था, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पहचान उसको मिला था। मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा क्योंकि उनको जब उनका मृत्यु हो गया तो बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि वो गजेड़ी थी, पियक्कड़ थी, ना जाने कैसा कैसा उस पर सवाल उठ रहा है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री की विडंबना है कि जब इंसान सही सलामत रहता है तो उसको बहुत अच्छा दिखाया जाता है, और जैसे उसका मृत्यु हो जाता है तो उसको या ऐसा अब टाइप का दिखाया जाता है ना। बताइए, यहाँ पे मृत्यु के बाद भी आदमी नहीं छोड़ रहे हैं।
आप क्या मानिएगा पूरा मतलब घर खराब हो जाएगा उसके बाद आप मानिएगा कि भाई नेगेटिविटी तो सबके अंदर है, जो बोल रहे हैं उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। मतलब वो मतलब सफेद मतलब तुलसी के पत्ता बैठे हुए हैं, जो उंगली उठाते हैं देखते हैं बाकी के 4 उंगली अपने तरफ रहता है। एक बार भी देखे झांक के कि हम है क्या, अपना इतिहास देखो ना पहले कि आप हो क्या। जो लोग बोल रहे हैं देखिए ये सब लड़ाई झगड़ा वाला बात नहीं है, मानसिकता है उसका। कुछ नहीं मिला तो एक पब्लिसिटी स्टैंड करने वाली बातें बोल देना है। कौन नहीं नशा करता है जी, कौन नहीं नशा करता है? कि मतलब रजनीगंधा खाना भी एक नशा ही है, खैनी खाना भी एक नशा है, गांजा दारू बहुत लोग पीते हैं, बहुत स्टार लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं क्या नशा? और अगर नशा की भी है, अगर नशा करती भी हो, उस दिन पहला नशा की थी वो, अगर की भी है उस दिन पहला नशा की थी, नशा में आके मर गई। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे होटल मैनेजमेंट का कहना है वहाँ पे जितने भी रिसेप्शन पे बैठे हुए लोग थे, कहे थे कि वो लुढ़क के जा रही थी और रूम में मतलब ठीक से जा नहीं पा रही थी, अच्छा, शराब के नशे में थी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि जब वो इंसान शराब के नशे में था तो लाइव कैसे है, और लाइव में अच्छे से दिख रही है, और उसके बाद वो सुसाइड कैसे कर लिया? अरे भाई नशा में तो लोग बड़बड़ाएंगे, तो अगर ठीक है भाई हम फोन चला भी लिए, नशा में लुढ़क के कुछ तो बोलेंगे, नशा में लोग सच बोलते हैं। मुंह दबा रहा है, लग रहा है वो कुछ छुपा रही है। लग रहा था आसपास कोई लोग बैठे हुए हैं, बता ऐसे टाइप के लग रहा, डर बहुत डर कुछ डरे डरे सहमे सहमे सी लग रही थी। बहुत कुछ लग रहा है। आप बताओ बहुत कुछ क्वेश्चन आ रहा है मेरे अंदर। सवाल का तो मतलब इतना बड़ा पहाड़ है, अगर हम अगर पूछ पाते किसी को तो पूछते, इतना सवाल है मेरे अंदर। सारे लोग कित मतलब जब मेरी एक एक्ट्रेस से बात हुई, वो भी 1-2 गाना की है, मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती है, कल्याणी नाम है उसका, कल्याणी सिंह। कल्याणी सिंह। वो भी एक पोस्ट डाली, तो मैंने उसको डायरेक्ट मतलब मैसेज किया कि कुछ नहीं है, 1 महीने के बाद देखिएगा सब नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अ, पता है आम और छिलका एक साथ हो जाएगा, गुठली जो बना हुआ रहेगा वो इधर-उधर। तो क्या है ना, हमारे इंडस्ट्री में ये हमारे अंदर डर हो गया है ना, किसी के बारे में कुछ भी होता है तो कुछ कंट्रोवर्सी पाने के लिए कुछ ही महीनों तक उस चीज़ों अच्छा चीज़ों को तो कोई बढ़ावा नहीं देता है। जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ वहाँ के लिए सुशांत सिंह वाला मैटर दब गया, आकांक्षा का मैटर भगवान ना करे दब जाए। आप बताइए उस माँ को देख रहे हैं कितना गट्स के साथ न्याय पाने के लिए खड़े हैं, और मीडिया बंधु से भी कितना वो उनका मतलब वो है कि काश मीडिया वाले लोगों के इस आवाज उठाने के वजह से उनको थोड़ा सा न्याय मिल जाए। उस माँ के बारे में बात करें, वो माँ इतना बिलख बिलख के रो रही थी, लेकिन एक लेकिन वीडियो में मैंने एक देखा कि बेहोश होके गिर भी रही है। बताइए तो उसका घर का क्या हालत होगा, खाना भी खा रही है कि नहीं, पानी भी पी रही, जो माँ जन्म दिया है, कोख से पैदा किया है। लेकिन एक चीज बताइए, बिलख बिलख के जो माँ रो रही थी, और उस माँ को बचाने के लिए, उस माँ को मतलब उस माँ के आंसू पोंछने के लिए भी कोई भोजपुरी का सितारा नहीं है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री की कितनी विडंबना की बात होगी। बहुत शर्मनाक बात है। और देखिए इंडस्ट्री काम करने से, हिट गाना देने से हिट नहीं होती है। इंडस्ट्री का एक परिचय होना चाहिए। साउथ इंडस्ट्री को देखिए, कुछ भी होता है सारे लोग पहुंचते हैं। बॉलीवुड बताइए इंडस्ट्री भी जाती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी चलिए बड़े बड़े सितारे हैं उसमें जाते हैं तो पता चलता है, वीडियो देखते हैं। साउथ का देखिएगा, कुछ भी होता है छोटा सा सब लोग प्रमोट करने के लिए जाते हैं। कोई भी चीज होता है सारे लोग साथ में एक भव्य तरीके से, नहीं हमारे भाई उसको ऐसे करके लात के लिए, किसी को तो पता हुआ होगा। अच्छा ठीक है, किसी को नहीं पता था, जिस होटल में था होटल तो जान रहा था कि वो एक सेलिब्रिटी है, कम से कम एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर देता। लेकिन ये तो प्रशासन का काम है, होटल का काम नहीं है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। ठीक है, किसी का दिमाग काम नहीं किया। हमारे कोई लोग तो जाने इतना सलाह तो दे सकते थे। मान लीजिए कि जल्दी-जल्दी ले तहकीकात के लिए जल्दी-जल्दी लेके जा रहा था तो इसीलिए। जब घटना हुआ एक एक एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कितना नंबर डायल करना पड़ता है यार। एकदम। लेकिन एक चीज बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रियल बात है कि लड़कियां सेफ हैं या नहीं है? क्या बोले वो लोग जानती है, वो लोग सेफ है कि नहीं। देखिए सेफ कोई कहीं नहीं है। आप अच्छा करिएगा तब भी सेफ नहीं है,
बुरा करिएगा तो सेफ है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का क्वेश्चन ये है ना। अच्छा दैट मीन्स क्या, ये नहीं कि अच्छा गाना कर रहे और अच्छे से रह रहे और लोगों के तरफ जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा नहीं होता है। अच्छा वो होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे आने वाले दिन क्या होने वाला है। हम भी समझ रहे थे हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है, पता नहीं था अंदर ही अंदर इतने सारे साजिश से, इतने सारे गैंग, इतने सारे लोग एकदम अलग तरीके से मेरे लिए अलग तरीका अपनाया, शायद उसके लिए अलग तरीका अपनाए होंगे। मुझे भी मारने का कोशिश किया, वो तो मारने का ही कोशिश है। मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, वो तो मारने का ही कोशिश है। हम मेंटली कभी रूप नहीं, से टॉर्चर किया गया मैं था। देखिए मैंने बोला ना, हाथ से मारना या जहर पिला देना या चाकू मार देना वो मौत नहीं होता है। मेंटली डिप्रेस्ड करके भी आदमी को मार सकता है। मेंटली जब हर नसें ब्लॉक हो जाती है ना, जब सोचने का कोई जगह नहीं बचता है ना, तब वो लोग ये आत्महत्या पाप है। और ये पाप पुण्य का उस टाइम ना ख्याल नहीं रहता है। उस टाइम लगता है कि बस इस दुनिया से मुक्ति पाए। लेकिन आकांक्षा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना सोचना चाहिए था कि मेरी माँ है, मैं घर की एकलौती बेटी हूँ, मैं उस मुकाम तक पहुंच गई हूँ। अगर टॉर्चर करें हम दुनिया को छोड़ के, अपना एक छोटे से ही फिर शून्य से शुरू करेंगे। मैंने किया शुरू, मैं शून्य से ही शुरू किया, मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, मुझे एक चीज इसमें भी क्वेश्चन आ रहा है कि भोजपुरी के मतलब जितने भी बड़े कलाकार हैं वो आपके साथ काम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो क्या हो नहीं, जाएगा। बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो आपके साथ आपको मतलब दुख में साथ नहीं दिया और अभी भी सुख में साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे दुख में साथ नहीं दिए, मुझे कभी बुला के या मुझे कभी पर्सनली बुला के तो दूर की बात, मुझे बुला के तो दूर की बात, मुझे फोन करके इतना जानने का कभी कोशिश नहीं किए या मेरे दुख में हमदर्द बनने का। सब दिखावटी है, सब बोलते हैं मुंह से, तो भोजपुरी इंडस्ट्री दिखावटी इंडस्ट्री सब बन गई। दिखावटी है। भाई साथ है, ये है वो है, साथ है तो कहाँ है, दिखना चाहिए ना साथ। माँ हाथ पकड़ती है तो दिखता है, माँ उंगली पकड़ के उठाता है तो दिखता है। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन बहुत ही मतलब लाजमी क्वेश्चन है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी स्टार हैं, कोई फॉर्च्यूनर से घूमता है, कोई रेंज रोवर से घूमता है, कोई मतलब अलग अलग गाड़ियां से घूमते हैं। मैंने ये भी देखा था कि आकांक्षा दुबे जी भी कुछ दिन पहले एमजी गाड़ी ली थी, लेकिन उनका जब घर देखा जाता है, उनके परिवार के लोग को देखा जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो कोई भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टार थी ही नहीं। गाड़ी तो एक ओला वाले ड्राइवर भी ले सकते हैं जो भाड़ा पे गाड़ी चलवाता है। आज तो फाइनेंस हो जाता है गाड़ी का, गाड़ी कौन बड़ी बात है। महीना महीना फाइनेंस देना है, फाइनेंस रुक जाएगा तो गाड़ी लेके चला जाएगा, तो 4 दिन के लिए गाड़ी हम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन काम करने से, देखिए ना, सेलिब्रिटी तो थी, बहुत बड़े महले बना के रखी थी, इतना हिट गाना दिए हैं, देख नहीं रहे हैं इतना बड़। देखिए आईफोन और गाड़ी और कपड़ा से कुछ नहीं होता है, उसके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, उसके पास लिक्विड मनी होना चाहिए। वो मनी है कहाँ? इंडस्ट्री मॉडलों को कितना पेमेंट मिलता है, सिंगर हिट होते तो इतना पेमेंट मिल जाता है, मॉडल को क्या मिला है? सिंगर हिट होते हैं तो गाड़ी, अवार्ड, ना जाने मूवियाँ, कितने सारे मंच मिलते हैं, कितने सारे चीजें मिलती है। कहाँ मिलती है मॉडल लोगों को? कौन सा ख्याति मिल जाता है? बेस्ट सिंगर दिस ईयर, बेस्ट सिंगर फॉर वीक, यूट्यूब में ट्रेंड कर रहे हैं, मॉडल कहाँ है भाई? बिना मॉडल का कितना गाने हैं पता है? बिना मॉडल का भी गाना बनते हैं, लेकिन अधिकतर गाना मॉडल लोगों के वजह से हिट होती है। अरे आजकल तो सब मॉडल है, सब सिंगर है, क्या बोलिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री का आकांक्षा दुबे के घर पे भी कोई नहीं गया अभी तक, अभी तक कोई नहीं गया। एक रितेश दो पांडे जी गए थे जो कि शमशान घाट गए हुए थे, और उसके बाद बहुत लोगों ने कॉल किया, जिसमें पवन सिंह जी, राकेश मिश्रा और गुंजन सिंह जी ने कॉल किया था। अक्षरा सिंह भी अक्षरा गई सिंह थी। भी गई थी। लेकिन तमाम लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाते हैं, तो उनके साथ कम से कम जो उनके साथ गाना किए थे उनको तो जाना चाहिए था। गाना तो बहुत लोग, बनारस के बहुत सिंगर के साथ उनका हिट गाना है। विनय पांडे सानू जी के साथ उतना हिट गाना है, बुलेट पे जीजा, सब लोग आज भी बजाते हैं। वो भी शायद बनारस के हैं। कम से कम लग रहा था कि वो भी जाएंगे, वो भी नहीं गए हैं। बहुत शर्मनाक बात है। और मैंने तो कहीं कांटेक्ट निकलने का कोशिश किया, अभी भी प्रयास कर रही हूँ। अगर कांटेक्ट निकल जाए तो बस दिलासा देने तो नहीं जाऊंगी। और उनके माँ ऐसे ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहेंगे, मेरा उम्मीद है, अगर भगवान ने चाहा। और उनके माँ है ना, माँ का गुहार भगवान तो सुनेंगे जरूर। देखिए
अगर हत्या हो चाहे आत्महत्या हो, पता नहीं कानून की तरफ से, कानून पे सब लोग विश्वास करते हैं, हमारा भी विश्वास है, कोई छल कपट ना हो। जो सच है वो बाहर निकल के आए, लेकिन भगवान के हाथ से तो कोई बचेगा नहीं, ये होना ही है, सच बाहर आएगा, ये पापी को तो नाश होना ही है। वो चाहे जो भी हो, माँ के आंसू का बदुआ जो लगेगा ना बेटा, फिर वो तो बहुत बड़ा चीज है। माँ के आंसू, एक एक औरत के आंसू में क्या ताकत होता है पता ही नहीं है। जहां जहां जब जब खुशी के घर में रोया है तो वो शुभ हुआ है, और दुख के घर में हुआ है तो मातंग हुआ है, तो जिसके वजह से हुआ है तो उसके घर भी मातंग होना ही है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस लोग हैं वो बहुत लंबा चौड़ा चौड़ा अपना ये दे रही हैं कि भाई पोस्ट कर रही हैं कि मैं सब जानती थी लेकिन क्या कर सकी, मतलब इतना लंबा लंबा पोस्ट दी लेकिन कोई गया नहीं, कोई समझाया नहीं उस लड़की को। तो ये सब सिंपली पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा होता है क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में? पता नहीं, देखो इसीलिए हम ये पब्लिसिटी के डर से तो हम इंटरव्यू भी नहीं दे रहे थे। आज चौथा पांचवा दिन हो रहा है। आ, मैं जिस दिन उसको शमशान में जलाया जा रहा है, उस दिन मेरे पास एक पोस्ट आया, और मैं ट्रेन में थी, मैं पटना नहीं थी, मैं ट्रेन में थी, और मेरा एकदम देख के ना अंदर से इतना मतलब वो हुआ कि कैसे जल रहा है, कोई नहीं है, एकदम लग रहा है कि मतलब नॉर्मल जैसे मुर्दा जलाया जाता है वैसे जलाया जा रहा है। चलो वो भी बात, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे, मतलब कुछ पता नहीं। आज चौथा पांचवा दिन हो गया, हमको लग रहा था वो लाइव में आके किसी को कॉल लगा भी रहा था, कोई उसका लाइव नहीं देखा, कॉल का भी बाहर नहीं आया, किसको कॉल लगाया गया, क्या है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाना चाहिए, अभी तक उसका भी कुछ सही से खुलासा नहीं है। आखिर कैसे, कुछ तो हो रहा है अंदर, ठीक है, और ये जानने का मुझे बहुत इच्छा है। और आज अगर दब जाएगा ना, तो कल ना जाने कितने बेटी को मरना पड़ेगा। ये तो मान लीजिए कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे दिमाग में हर नेगेटिविटी आने के बावजूद भी एक पॉजिटिविटी खाली काम कर रहा था कि मेरा माँ का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा। बस ये चीजें आ रहा था शायद उसी उसी वजह से। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि गलत हम नहीं किए हैं तो हम जी सकते हैं, अगर गलती किए हैं तो भगवान हमको उठा ले, बट इतना जानते थे, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे मेरा मैटर को लेकर के, क्योंकि मुझे पता है ना मेंटली डिप्रेस होने के बाद आदमी क्या करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आंटी जी, उनकी माता जी और स्ट्रांग रहे, खड़ा रहे, न्याय के लिए कोई नहीं है तो हम हैं साथ में, जो लोग गए हैं वो आपके साथ हैं, आप ऐसे ही मजबूत रहिए, आपके साथ सारे लोग हैं। अभी तक तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन जाने का कोशिश है मेरा, मैं बहुत जल्दी जाऊंगी। और मैं शायद मतलब मनी देके, कुछ पैसा देके सपोर्ट शायद नहीं कर सकती हूँ, बहुत बहुत पैसा नहीं है, बोलने का बहुत बड़े बड़े स्टार है, शायद बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन मेंटली मैं आपके साथ हूँ। मेरे से कोई भी हेल्प अगर हो पाएगा मैं करने का कोशिश करूंगी। आप मुझे बोलिएगा कि बेटा मेरे पास कोई नहीं है, आप मेरे पास आके एक दिन रुको, मैं रुक सकती हूँ, मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ। और मुझे पता है आकांक्षा मेरी ही उम्र की थी, कितनी ऊपर नीच की होगी, हम लोग कितने ही अप एंड डाउन होंगे, लेकिन मुझे पता है मैं अपने माँ के साथ उनको रिलेट करती हूँ तो अपनापन एक फील हो जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनके माँ ऐसे ही खड़ी रहे, और मुझे नहीं पता मेरे मम्मी ऐसे खड़ी हो पाती भी कि नहीं अगर हम ऐसा कुछ कर। उनके माँ बहुत स्ट्रांग है, उनके माँ को यहीं से हैट्स ऑफ। और मैं चाहती हूँ आंटी जी कि आकांक्षा के जो हत्यारा है या क्या सच है उसके हत्या के पीछे, आत्महत्या के पीछे, वो सच बाहर आए, और मेरे पास कांटेक्ट होगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। और देखिए ऐसे लोगों को करना नहीं चाहिए, अगर मेंटली उसको कोई डिप्रेस्ड कर रहा था तो नहीं करना चाहिए। तो जाते जाते आखिरी सवाल होगा मेरा कि उनकी माँ का डायरेक्ट कहना है कि उनका जो हत्या कराया गया है या आत्महत्या जो भी है वो समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पे आरोप दे रही हैं, इस पे कहाँ तक लग रहा है आपको सच्चाई है या नहीं? देखिए समझ जी शायद एक पोस्ट किए थे, निशब्द रिप आकांक्षा दुबे ऐसे करके, अ, मुझे नहीं पता, हमको तो लगता है कि वो बनारस ही में ही रहते हैं, तो उनको सबसे पहले जाना चाहिए था उसके उनके साथ
कई गुना ज़्यादा काम किए हैं, कई हिट्स दिए हैं और काफ़ी हिट्स हिट्स गाना है उनके साथ। तो कम से कम उनको सबसे पहले जाना चाहिए था। आपको गलत लोग बोल रहे हैं, अगर आप सही में गलत नहीं हो समर जी, तो आप जाओ, सच कड़वा लगता है, लेकिन सच सच होता है। अब जाओ अपने सच्चाई कानून के पास रखो, उनके माताजी के पास अभी भी समय है। अब जाके खड़ा हो जाओ, आपके पास कोई भी आप डर गए हो या चाहे आपके मन में कुछ भी आया है, डर के भी बहुत लोग सोचता है कि हमारे साथ ज़्यादा उठना-बैठना था, तो क्या है, अब जाओ, हम किसी को गलत तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम नहीं जानते हैं उतना, लेकिन अगर गलत नहीं हो, तो आप प्लीज़ जाओ और कानून से भी ये गुहार है कि आप इतना कॉल रिकॉर्डिंग फिंगरप्रिंट्स बहुत आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं फिंगरप्रिंट्स शरीर में किसी का फिंगरप्रिंट्स हो, दुपट्टा में किसी का फिंगरप्रिंट्स हो या कुछ भी हो, बैठ के तो ऐसे नहीं मर सकता है लोग। ये बैठ के सुसाइड और सुसाइड करने का फंदा वो है ही नहीं। ऐसे सुसाइड किया जाता है। वैसे तो कोई जगह में एक बार बाँधने से भी कपड़ा भी गाँठ बाँधिएगा तो खुल जाएगा। वैसे तो उसके गला में था। अच्छा, दोषी को क्या सजा मिलना चाहिए? दोषी को हत्या होना चाहिए। दोषी को हत्या होना चाहिए। तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारे साथ अभी तिरसाकर मधु जी थी और इनका यही कहना है कि दोषी को भाई फांसी की सजा हो और यही हत्या का मतलब फांसी ही होता है। तो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी के जो तमाम कलाकार हैं, जो अपने आप को ठेकेदार समझ लिए हैं भोजपुरी के, उनको वहां जाकर और उनकी माँ से मिलना चाहिए और जब वो मिलेंगे तब जाके उनकी माँ भी थोड़ा सा स्ट्रांग होंगी और वो तो स्ट्रांग है ही। तो मिलता है फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।